अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज के व्लॉग में एक तो मंसूर अली खान साहब की मैंने सहाफ़ती बददयानती का कच्चा चट्टा खोलना है। दूसरी तरफ सीनियर वकील रहनुमा और पीपल्स पार्टी के जनाब सीनियर लीडर एतजाज़ एहसन कहते हैं कि मेरा तजर्बा कहता है वकालत का, कानूनदानी का और सियासत का, कि ये जो पीटीआई जुडिशल कमीशन मांग रही है ये पीटीआई के लिए जहर कातिल साबित होगा। क्यों, इसकी वजह बताते हैं, उनकी अपनी जुबानी आपको सुनाते हैं। और इसके अलावा जनाब पंजाब असम्बली में हद हो गई है। कौमी असम्बली में बड़ी अजीब सी ट्रोलिंग के हुकूमत जनाब बार बार रोड़े अटकाती रही, वो क्या अहवाल था उसका बारे में आपको बताते हैं। और मुज़ाकरात में मामला कहां अटका हुआ है इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं जनाब मंसूर अली खान से। उन्होंने जनाब गुज़श्ता रोज व्लॉग किया। एक तो हमारे यहां जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जनाब, उनके जो एक आदत होती है कि बाहर थंबनेल में बहुत कुछ लिखना और अंदर कख भी ना होना। अब सूरत हाल यह है कि इन लोगों को कोई सुनता नहीं है, इनके व्लॉग्स देखता नहीं है, तो अब लोगों को अटैक करने के लिए इस किस्म की जनाब हरकतें। इन्होंने लिखा हुआ था जनाब कि एक्सक्लूसिव चीज है जनाब ये जो आज फैसला नहीं सुनाया गया, अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाना था 11 बजे, लेकिन उससे पहले ही जज साहब जनाब वहां से चले गए, या दूसरे लफ्जों में जज साहब आगे आगे हैं और फैसला सुना, जिनके खिलाफ जाना है वो कहते हैं हमारे खिलाफ सुनाए, वो उनके पीछे पीछे। तो वो कहते हैं जनाब इस हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव खबर ये है कि रात को ही जनाब पीटीआई के रहनुमाओं को पता चल गया था। अब पता चला या तो उनको किसी ने इतला दी थी, या उन्हें अंदाजा हो गया था, या उन्हें शक था, लेकिन उनको पता था। ये जनाब उनकी एक्सक्लूसिव है, टोटल की टोटल जनाब हम वीडियो जो देखते हैं। लेकिन साथ उन्होंने जनाब सहाफती बददयानती की। वो क्या, असल में जनाब ये खबर है, इंडिया के एक अखबार ने खबर छापी है कि पाकिस्तान से सोना निकल आया है और अटक के मकाम से सोने के जखायर मिले। और ये जो इब्तदाई तखमीना लगाया जा रहा है वो 600 अरब रुपए का है कि कम से कम 600 अरब रुपए का यहां से सोना निकल सकता है। ये इंडिया की अखबार ने खबर लगाई है। इस पर जनाब उन्होंने तबसरा किया कि इस किस्म की पहले भी खबरें लगती रही, यानी मुख्तलिफ जो अदवार हुकूमत रहे उनमें इस किस्म की हरकतें की जाती हैं। और बाजुकात तो जनाब मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से बेवकूफ बनाया जाता है, या फिर बाजुकात पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इस किस्म की हरकतें करती है। तो यहां तक बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब आगे जो इनकी सहाफती बददयानती है वो ये है कि उन्होंने कहा, देखें जनाब इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने थे तो उन्होंने कहा था जी समंदर से गैस निकल आई है, और बड़ी ड्रिलिंग करती रही, और उन्होंने कहा था जी इम्कान है कि शायद निकल आए, हमें कहा गया है, लिहाजा जब तक ये ड्रिलिंग कंप्लीट नहीं हो सकती हम कोई आपको हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहां से गैस निकल आए। ये थी असल सूरत हाल। अच्छा, इस पर जनाब उन्होंने ट्रोल किया इमरान खान को, देखो जी बेवकूफ बनाया उसने, वो खुद भी बेवकूफ बना और उसने कौम को भी बेवकूफ बनाया। लेकिन यहां बात करके वो छोड़ गए, वजह कि जनाब उन्होंने इमरान खान साहब को तो हिट किया, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हरकतें करते रहे इनके बारे में वो बिल्कुल ही 2015 जनाब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों ने अत मचा दी थी। हजारों जनाब उस वक्त करोड़ों रुपए के इन्होंने इश्तिहार दे दिए जनाब कि हमारे पास चनियोट से लोहा निकला है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और पूरी दुनिया को हम लोहा एक्सपोर्ट करेंगे। बल्कि इस हवाले से डॉक्टर समर मुबारक मंद शरीफ आदमी है, उसको भी उन्होंने साथ खड़ा कर दिया और एक रॉड की जनाब तकरीब रहनुमाई होती थी। इन्होंने जो इस हवाले से तकरीब की उस पर 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए कि देखें नहीं अब तो जनाब अरबों रुपए, यानी 450 अरब रुपए का उन्होंने कहा था जी जो है ना उस वक्त हमें जनाब लोहा निकल आया, पाकिस्तान का खजाना निकल आया, लिहाजा अब तो सारे कर्जे खत्म, सारे मसाइल हल और हम जनाब अमीर तरीन हो जाएंगे। और फिर इन्होंने जब उसके बाद परवेज इलाही की हुकूमत आई तो इन्होंने फिर एक मरतबा जनाब इश्तिहारबाजी की। लेकिन अब जनाब इसको गए हुए 10 साल गुजर गए, अब फिर इनकी हुकूमत है, वफाक में भी इनको हुकूमत है पंजाब। इनसे पूछा जाए कि ये बताओ वो कहां गया सोना, वो क्या खा गए? कहते हैं ना जी वो इत्तेफाक इंडस्ट्री लोहा खा जाती है, तो वो लोहा खा गए या क्या हुआ? तो साहब जाहिर है, तो यहां पर जनाब मंसूर अली खान साहब ने एक तरफा ट्रैफिक चलाई, इमरान खान को ट्रोल किया। अगर ये बराबर कहते, जैसे मैं कह रहा हूं कि जनाब ये हुकूमतों को बेवकूफ बनाया जाता है और हर दौर में बाज़-औक़ात बाहर की कंपनियां, बाज़-औक़ात ब्यूरोक्रेसी होती है और वो इस किस्म की इनिशिएट करती है, लेकिन एहतियात से काम करना चाहिए। और अब फिर शायद हुकूमत इसी वजह से एहतियात से काम ले रही होगी
कि इंडियन अखबार कहता है जनाब यहां से सोना निकल आया अटक से, लेकिन ये लोग अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहे, उसको शायद कंफर्म करना चाहते होंगे और उसके बाद जनाब इसको बयान किया जाएगा। दूसरी तरफ जनाब मेरे पास खबर है कि आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और वहां पर जनाब उन्होंने जो मुलाकात की है वो वहाँ के सियासी अमायदीन से भी ख़ास तौर पर मुलाकात की है। अच्छा, और उन अमायदीन में जनाब जो पीटीआई के रहनुमा थे वो भी मौजूद थे, बल्कि इस तरह से कि आर्मी चीफ दरमियान में बैठे थे, एक तरफ उन्होंने गवर्नर को बिठाया और एक तरफ वजीर आला अली अमीन गंडापुर को और दूसरी तरफ गवर्नर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब थे। इस मौका पर जो आर्मी चीफ साहब ने गुफ्तगू की, उनका कहना था कि दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर से आईनी आतों से निपटा जाएगा, वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। ये आजकल जनाब बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज ही बल्कि एक झड़प हुई, उसमें 27 जो है शरपसंद मारे गए। अब आर्मी चीफ साहब को शायद थोड़ा सा ख्याल आ रहा है कि हालात वो नहीं रहे, और वैसे भी जनवरी आ चुका है और आगे 20 जनवरी आ रहा है, हम मिड की तरफ जा रहे हैं, मतलब वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। तो अब शायद उन्हें एहसास हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान में 2 सालों में 2.5 सालों में जो कुछ भी होता रहा गलत होता रहा। हमारी जो पाक फौज है वो सफ आ रहा थी 9 मई के हवाले से अपने लोगों के खिलाफ, जबकि अपने लोगों के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ करते। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था एक शेर में कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, कि ये पाक फौज जो है अपने लिए नहीं बनी होती कि अपने लोगों को ढा दे, फड़का दे और जनाब गिरफ्तारियां कर दे, लापता कर दे, बल्कि ये दुश्मनों के खिलाफ होती है, ये बातें दुश्मनों के खिलाफ की जाती है। मेरे पास और खबर है जनाब कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में अदालत से, हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ये जो केस है जनाब ये नैब ने सुनाना है और नैब के खसूसी जज हैं जनाब नासिर अली जावेद साहब राना, उन्होंने जनाब ये केस सुनाना था, वो नहीं सुनाया। तीसरी मरतबा भी ये डेफर हो गया और केस की जो है फैसला नहीं सुनाया गया। तो अब इन्होंने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और इन्होंने जो प्ली की है वो ये की है कि इन्होंने नैब अदालत में जाकर बाकायदा इस्तदा की थी कि उनको बरी कर दिया जाए, लेकिन उनकी बरीयत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। उस बरीयत को इन्होंने हाई कोर्ट में ले गए। अब जनाब यहां पर कानूनदान कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी जनाब ये रिट पिटिशन मंजूर हो जाती है तो ऐन मुमकिन है हाई कोर्ट इन्हें रोक दे के फैसला ना सुनाओ। तो ये फिलहाल तो जनाब बहाने हैं ना कि आज सुनाते हैं, कल सुनाते हैं, परसों सुनाते हैं। अगर हाई कोर्ट में इसका नोटिस लिया जाता है और इस पर प्रोसीडिंग हो जाती है तो बाकायदा स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और फिर दरमियान में जनाब आजकल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है उसको आराम से जनाब आगे हैंडल किया जा सकता है और ये जो तलवार लटकी हुई है ये नहीं लटकी होगी। दूसरी तरफ शाहिद असलम साहब है जनाब, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हालत इस वक्त ये है कि एस्टेब्लिशमेंट उसे पुचकार रही है कि इमरान खान मान जाओ ना, कितना सताओगे हमें, देखो हम मजीद दिन इंतजार कर लेते हैं, फैसला नहीं सुनाते, देखो बस अब मान जाओ, कुछ लोग कुछ दो के मुताबिक तय कर लेते हैं, अब इतना भी क्या गुस्सा। बहरहाल ये लगता है जनाब कि फिलहाल ये चल रहा है और आगे जो जवाब आ रहा है उन्हें वो जवाब आ रहा है एब्सोल्युटली नॉट। और वैसे भी इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहने में अच्छा खासा माहिर है और वो खूब जनाब इस हवाले से बात कर सकता है। अब चलते हैं जनाब थोड़ा सा कौमी असम्बली की तरफ। चूंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं, सेशन होने वाला है, तीसरा सेशन जो मुलाकात का था पीटीआई और हुकूमती अरकान की मुज़ाकरात की जो मीटिंग होनी थी वो तीसरा सेशन होना था जनाब 15 जनवरी को। अब जनाब उसे बढ़ाकर 16 जनवरी को कर दिया है और 17 जनवरी को फिर फैसला सुनाया जाना है, वो जो रोका हुआ है। तो इस हवाले से जनाब नून लीग के कुछ लोगों की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जनाब इन मुज़ाकरात को सबोताज कर दिया जाए। उसकी वजह कि इनको जो ज़रबे लगी है बड़ी कारी लगी है। ये तो कहते थे हमने आपकी मुलाकात नहीं करानी, हमने जनाब ये जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज है, फला मामला है। तो अगलों ने जनाब इतवार वाले दिन जाकर फाटक खुलवाए जेल के और मुलाकात करवा दी। और याद रखना ये सूरत हाल रही तो जनाब इमरान खान साहब खुद नहीं जाना चाहते, वरना तो वो किसी वक्त भी जनाब हेलीकॉप्टर जाए और उन्हें उठाकर बनी गाला में छोड़कर आए। इस हवाले से कौमी असम्बली में अताउल्ला तारड़ साहब ने, ख्वाजा आसिफ नाम ने खच डालने की भरपूर कोशिश की और अताउल्ला तारड़ तो यहां तक गालियां देते रहे जनाब। और जिस पर जब जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने बाकायदा वॉकआउट भी किया, एहतजाज भी किया।
इस पर मौके पर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि मुज़ाकरात खत्म कर दें, जरूरत ही नहीं है इनकी, ये क्यों हो रहे हैं। एक वजह तो शायद इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, इन्हें पूछा नहीं गया, और नंबर 2 इन्हें खौफ लगा हुआ है कि कहीं सबसे पहली अगर जो जरब लगेगी वो ख्वाजा आसिफ की सियालकोट की सीट पर लगेगी, क्योंकि ये जनाब रेहाना डार से हार चुके हैं। तो वो कहते हैं मुज़ाकरात खत्म कर दें, छोड़े इस ड्रामे को जो लगाया हुआ है, इनसे ब्लैकमेल ना हो, ये हमसे क्यों बात कर रहे हैं, पीटीआई वालों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये उनसे डायरेक्ट बात कर लें, फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने जनाब ये मुज़ाकरात जो है खत्म करने का बाकायदा मुतालबा किया। इसी तरीके से जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने भी खूब आकर एहतजाज किया और ऊ के नारे लगाए। तो कौमी असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल हो गई, पीटीआई का ऊ करके एहतजाज और आगे जनाब सवाल नहीं करना। तो इस मौके पर आगे जो जवाब आया वो बड़ा अजीब था। ये राय हसन नवाज के हवाले से था जनाब, स्पीकर ने ये वक्फा सवालात था बुनियादी तौर पर। तो इसमें जनाब उन्होंने राय हसन नवाज साहब से पूछा कि आपने सवाल नहीं करना, तो उन्होंने माइक खुलते उन्होंने कहा जी मेरा सवाल है गोली क्यों चलाई। तो जब ये सवाल आ जाए तो फिर आगे चिरागों में रोशनी न रही। चूंकि पीटीवी जनाब पार्लियामेंटेरियन दिखा रहा था, उन्होंने वहीं पर कट मारा और पीटीवी का लोगो जो 1980 में 70-80 की दहाई में अक्सर सामने आया करता था, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट था, अब जरा सब्ज कर दिया गया है, तो वो आया। ये क्या सूरत हाल बनी, किस दिलचस्प सी जनाब हालत हुई, जरा मुलाहिजा फरमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर राय हसन नवाज। राय साहब आप सवाल नहीं पूछेंगे? सर गोली क्यों चलाई? पंजाब असेंबली में जनाब इससे भी बड़ी ड्रामाई सूरत हाल, ये जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ऊ की बात करके जैसे कहते हैं फंस गए। लेकिन बहरहाल वो तो बड़ा दावा करते हैं, देखें जी मेरी एक जुमले ने देखे कितना मुझे मकबूल कर दिया है, हर जिक्र में मेरा, हर बात में, हर जगह पर, हर घर में, हर दफ्तर में, हर जगह मेरा ही जिक्र हो रहा है। तो शायद इनको अंदाजा नहीं कि लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं जिस अंदाज में। तो पंजाब असेंबली में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। लोग जब दाखिल हुए तो बड़े ड्रामाई अंदाज में उनके हाथों में कतबे थे और ये ऊ के नारे लगा रहे थे। फिर उसमें से कोरस के अंदाज में आधों ने ऊ करना शुरू कर दिया और आधों ने इमरान खान के हक में नाराबाजी की। क्या सूरत हाल थी, जरा देखें और सुनें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। नाराए जी जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब भी इसरार है कि जनाब फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस हवाले से मोहतरमा जरताज गुल साहिबा ने गुज़श्ता रोज़ बल्कि एहतजाज भी किया और उनका कहना यह था कि जब तक हमारा कमीशन नहीं बन जाता उस वक्त तक हम हिलेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत डर रही है इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बनने दे रही। उन्हें पता है अगर ऐसा हो गया तो यह हुकूमत घर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एतजाज एहसन साहब कहते हैं और दीगर लोगों का भी कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप अदलिया पर भी एतमाद नहीं कर सकते। पहले वाहिद इदारा था जिस पर एतमाद किया जा सकता था, अब तो वहां पर सिलेक्टेड लोग बैठे हैं। अब तो हुकूमत के इशारों पर हुकूमत टास्क देती है, बेंच बनाती है, ये 60 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, इजलास खत्म, जब वो डेट खत्म होती है उनकी जनाब कानूनी खत्म हो जाता है, उनकी जनाब जुरिस्डिक्शन पावर खत्म हो जाती है। तो ऐसे में आप किस किस्म की तवक्को रखेंगे? इस हवाले से एतजाज एहसन साहब से सवाल किया गया कि ये बताएं जुडिशल कमीशन हुकूमत मानेगी या नहीं मानेगी। तो उनका कहना था वो तो जनाब छलांगे मारेगी, वो कहेगी वाह जी वाह, और उसने जनाब कोई ऐसा जनाब इन्होंने बना देना है जुडिशल कमीशन किसी ऐसे जज पर मुश्तमिल जो मुतनाज़ा हो
जो पिक्ड हैंड हो जनाब, या इवन जनाब को जुडिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में से या किसी और, तो ऐसे में जनाब एक तो TORs पर इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे, और दूसरा वो जो एक लंबा खींच के ले जाएगा, और तीसरा जो फैसला आ सकता है वो PTI के लिए शॉकिंग भी हो सकता है। इस हवाले से एतजाज हसन क्या कह रहे हैं, जरा सुने। ताज साहब कि आप जो ये मज़ाकरात हो रहे हैं, इनमें से आपको कुछ निकलता नजर आ रहा है? हुकूमत से PTI की डिमांड ये है कि 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशियल कमीशन बनाने पर राजी हो जाए हुकूमत। हो जाएगी हुकूमत राजी, आपको लगता है? मेरा तो ख्याल है हुकूमत की बातें खिल जानी चाहिए। इस वक्त जिस तरह जुडिशरी पे एक कैप्चर हुआ है, और जिस फसाद और सरियत यानी तेजी के साथ अमेंडमेंट आइन की भी हो गई है, और जज जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल स्ट्रक्चर का भी एक असर नौ तयन हो गया है, जिसमें अब ये ऐसे मामला जाएंगे ही टू गवर्नमेंट फ्रेंडली, या आप ओपन माइंडेड कह लें, गवर्नमेंट कहेगी ओपन माइंडेड जजेस, तो जो भी है पर एक खास किस्म सोच के जजेस के पास वो जा सकते हैं। सामीन, एक तो बज़ाहिर मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त जो जनाब हुकूमती और अपोजिशन के दरमियान, जिनको जनाब स्पीकर अयाज सादिक साहब बाकायदा फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं असल ये नहीं, असल कहीं कुछ और हो रहा है। वो क्या हो रहा है? फैसल चौधरी जो जनाब फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, सीनियर वकील हैं, उनका कहना है बनी गाला मुंतकिली पे मामला अटका हुआ है, जिसके बदले में इमरान खान से कहा है कि कुछ अरसा के लिए एग्जाइल में चले जाएं वरना जुबान बंदी कर लें। तो ये जनाब तीन वही कि आप बाहर चले जाएं या कुछ अरसे यहीं रहें, खामोश रहें, और बनी गाला पे आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो कहते हैं जिस दिन इमरान खान साहब राजी हो गए उस दिन असली हुकूमत हेलीकॉप्टर भेजकर शाम ही को इमरान खान को निकाल लेगी और उन्हें जहां वो कहेंगे उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। असल मामला तो है जनाब ये। लेकिन खान वो कहता नहीं कि उसने कहा था कि मैं कभी भी ना किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को झुकने दूंगा, और कभी भी अपनी कौम को शर्मिंदा नहीं कहूंगा। ये इमरान खान साहब का चूंकि कौम से वादा था और अभी तक उस वादे पर वो अमल दरामद कर रहे हैं। कारगिल के हवाले से जनाब मुतनाज़ा चीज़ें रहती हैं। उस वक्त जब कारगिल जंग हुई तो उस वक्त कहा गया थोड़ी सी हलाकतें, बाद भी पता चला कि ये 300 हलाकतें हैं, और अब पता चल रहा है जनाब जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज साहब कह रहे हैं कि ये हलाकतें सिर्फ 300 नहीं थी बल्कि 600 से भी ज़्यादा या उसके करीब थी। इस हवाले से और इसकी तादाद क्यों बताई गई, इस पर वो कह रहे हैं कि शायद अपनी हलाकतों को कम दिखाना, जाहिर करना मकसूद था। इसी वजह से कर्नल शेर खान समेत बहुत सारी लाशें उन्होंने वसूल नहीं की थी। कर्नल शेर खान की मैयत तो बाद में पाकिस्तान के हवाले हो गई थी, उसकी वजह कि दुश्मन ने बैठकर उनकी तारीफ की थी कि एक कमाल का जवान था, बहादुर। लेकिन इस हवाले से क्या इंकशाफ कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज, जरा सुने। तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने सबकी बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज भी। और ये भी सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद-ओ-शुमार लिख के जाते। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि एक नाकाम? आखिर में मंसूर अली खान साहब के हवाले से एक और बात करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि जनाब ये शोकाज नोटिस जारी किया गया है शेर अफजल मरवत को, इस पर सेक्रेटरी जनरल के जो दस्तखत हैं वो सलमान अकरम राजा ने नहीं किए बल्कि फरदौस शमीम नकवी ने किए, जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। उसकी वजह हजूर सबको पता है। आपको मुझे जानकर अंदाजा हुआ कि आप भी व्हाट्सएप के जनाब सहाफ़ी हैं, जो आपको कहा जाता है आप कर देते हैं, या रिसर्चर जो चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं आपके हवाले कर देते हैं। आपकी सूरत हाल ये कि वेरी क्लियर किया जा चुका है कि जो तहरीक इंसाफ का आइन है, उस आइन के तहत जो सेक्रेटरी जनरल होगा, जो वर्किंग जर्नलिस्ट जो होगा, वो सिलेक्टेड होगा, मतलब उस इलेक्शन से जो जीत कर आया होगा वो सेक्रेटरी जनरल होगा, और जो नामजद किया जाएगा वो सेक्रेटरी जनरल के तौर पर जनाब रिप्रेजेंटेशन तो करेगा PTI की, लेकिन उसको जनाब जो उनके सिग्नेचर्स पावर हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के पास रहेंगे।
आपको इस बात पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि पीटीआई चाहे जितने मर्जी मुश्किल वक्त में है लेकिन फिर भी अपने पार्टी आइन पर अमल दरामद कर रही है, और दूसरे लोगों के यहां खानदानी और नस्ली पार्टी हैं कि एक के बाद बेटा, बेटे के बाद भाई, भाई के बाद बहन और दीगर जनाब कायद पैदा होते रहते हैं। बल्कि अब तो यह कहा जा रहा है कि जनाब बिख्तावर भुट्टो के यहाँ एक और मीर जुल्फकार अली कायद मोहतरम पैदा हो गए। अब तो इस किस्म के बाकायदा ऐलान भी किए जाते हैं जो बाइसे शर्म है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।